हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगेन सेम टॉपिक को हम और फर्दर स्टडी करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। इट मींस के जो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ा था, अब उसके वर्ड प्रॉब्लम मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ओके, चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। टाइम वेस्ट नहीं करते। एक प्रॉब्लम है, ओके। वर्ड प्रॉब्लम मैं रीड आउट कर लेती हूँ। इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिक्स पढ़ाई थी, उसी से रिलेटेड है। फाइन, चलें शुरू करते हैं। अ फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। इट मीन्स कि ये लेंथ है हमारे पास और ये ब्रेथ है हमारे पास। ऑल राइट, a path 5 meter wide is constructed all around it inside the field. Find the area of the path. अब एक चीज़ को गौर कीजिएगा। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो देखते चलते हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन किस नोयत का है। यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स हैं, एक बिग रेक्टेंगल है, एक स्मॉल रेक्टेंगल है। जो बिग रेक्टेंगल है ये पूरी की पूरी फील्ड है। ओके, इस फील्ड में जो है 5 सेंटीमीटर की एक पाथ है जो कि ऑल साइड इक्वल है। फाइन, तो इसका मतलब ये पूरी फील्ड जो है 60/40 हो गई। ये पाथ 5 यहाँ से है तो 5 यहाँ से, ऑल साइड ये 5 ही मीटर लॉन्ग है। फाइन, अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एक जो बिग सर्कल है, बिग रेक्टेंगल है, मीन्स कि जो हमारी फील्ड है उसका एरिया मालूम करना है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको स्मॉल रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया मालूम करेंगे। बिग में से स्मॉल माइनस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगी? पाथ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारे पास जो फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रेथ है, लेकिन जो बीच में एरिया है, जो बीच में रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ऑल राइट, मान के चलते हैं कि ये पूरी जो लाइन है वो हमारी 60 मीटर्स की है। ऑल राइट, 60 मीटर, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ 60 मीटर। यहाँ से कितनी गई? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर्स। यहाँ से कितनी गई पाथ? 5 मीटर। इट मीन्स कि 5 + 5 कितनी हो गई? 10, जिसको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये तो एक्सक्लूडेड है इस रेक्टेंगल में से, तो इसको हमने एक्सक्लूड कर लिया, माइनस कर लिया। तो 60 - 10 कितना हो गया हमारे पास? 50। लेंथ आ गई हमारे पास यहाँ। अब आते हैं इसकी ब्रेथ पे। सेम एज ये पूरी जो पाथ है वो है 40 की। हो गया। 40 में से यहाँ की पाथ और यहाँ की पाथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बकाया हमारा ये ब्रेथ आ जाएगा। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, कितने हो गए? 10। तो -10 = 30। मीन्स कि हमारा जो फील्ड है वो 60/40 हो गया और जो बीच का एरिया है वो हमारा हो गया 50/30। तो सिंपली सॉल्व करके देखते हैं। अब हम मान के चलते हैं एरिया 1। ऑल राइट, एरिया 1 हमारा कितना है? फॉर्मूला लिख लेती हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, दैट इज इक्वल्स टू 60, ये रही, एंड देन मल्टीप्लाई 40, दैट इज दिस वन। ओके, तो कितना हो जाएगा? 6 × 4 इज 12, 24, एंड देन 0 यहाँ से, 0 यहाँ से। मैंने कल भी एक बात क्लियर की थी कि 2400 दिस इज़ नॉट द परफेक्ट आंसर। हमें जब तक इसका हम यूनिट ना लिख लें, यूनिट क्या है हमारे यहाँ पर? मीटर, तो मीटर स्क्वायर ये आपने मस्ट लिखना है। ओके, तो ये हमने कर लिया एरिया 1। अब हम कर लेते हैं एरिया 2, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है ये एरिया 2 है, जिसका हमने लेंथ मालूम की है और ब्रेथ भी मालूम की है। लेंथ और ब्रेथ कितनी है हमारी? लेंथ हो गई हमारी 50 एंड देन ब्रेथ हो गई हमारी 40। फाइन, तो 30। ओके, तो 5 × 3 इज 15, 0 यहाँ से, 0 यहाँ से, मीटर स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि बिग रेक्टेंगल की जो
एरिया है वो है 2400 और जो स्मॉल रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है -1500। इट मीन्स कि हम जब बिग में से स्मॉल माइनस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये पूरी पाथ है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा कितना बनेगा 900 मीटर स्क्वायर। आपने मस्ट देना है। सिंपल यही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रिक यूज़ करनी है कि इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। फाइन, होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने पूरी फील्ड में से माइनस किया है दिस एम्प्टी पाथ, क्योंकि हमें जो ये शेडेड पाथ है इसका एरिया मालूम करना है। तो सिंपली बिग में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमें रिमेनिंग जो एरिया है वो उसका एरिया मिल गया। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लें पूरी स्क्रीन को। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन है। फाइन, ताकि हमें और एप्लीकेशंस, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता चल जाए। मैं रीड आउट कर लेती हूँ। अली इज़ बाइंग टाइल्स फॉर हिज बाथरूम फ्लोर। ईच टाइल इज़ 1 फीट बाय 2 फीट। ठीक है, अली एक बाथरूम फ्लोर करवाना चाहता है, वहाँ पर टाइलिंग लगवाना चाहता है। हर एक टाइल कितनी है 1/2। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर ब्रेथ हमारी 1 है तो लेंथ हमारी 2 है। क्या है, फीट है, तो हम फीट ही लिखेंगे। फाइन, हिज बाथरूम फ्लोर मेजर 20 फीट बाय 7। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर 20 फीट है और इसकी ब्रेथ कितनी है 7 फीट। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड। अब हमें इसका एरिया नहीं मालूम करना, हमें ये बताना है कि अगर अली अपनी फ्लोरिंग करवाना चाहता है टाइल्स के साथ तो उसको टाइल्स कितनी परचेज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एरिया जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें टाइल्स कितनी चाहिए। तो मैंने एक बाउंड्री निकाली हुई है, इसको हम सपोज करके चलते हैं कि ये बाथरूम है। इस बाथरूम का एरिया हम निकाल लेते हैं, जिसको हम एरिया 1 का नाम दे देते हैं। फाइन, एरिया 1। ठीक है, कितना हो गया 20/7, जो कि हमारी बाथरूम की एक मेजरमेंट दी गई है इस क्वेश्चन के मुताबिक। ओके, तो 20/7 इक्वल्स टू 140 फीट है। तो फीट स्क्वायर ही ज़रूर लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। फाइन, अब इसका एरिया तो मिल गया। अब हमें ये पता चले कि एक टाइल हमारी कितनी है, उसका एरिया कितना है। तो हम एरिया 2 मान के चलते हैं, या टाइल एरिया लिख लें, तब भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप रिकग्नाइज़ करना चाहे जिस वर्ड से। तो इसकी लेंथ क्या है हमारे पास और ब्रेथ क्या है 2/1। तो 2 टाइम 1 इज़ 2, दैट इज़ फीट स्क्वायर। ओके, अब हमें पता चल गया कि जो ये बाथरूम है वो पूरा 140 फीट स्क्वायर है और एक टाइल हमारी 2 फीट स्क्वायर है। सिंपली ज़ाहिर सी बात है, एक टाइल यहाँ पर आएगी, एक टाइल यहाँ पर आएगी, एक टाइल यहाँ पर आएगी, ऐसे करके पूरा फ्लोर हमारा फिल हो जाएगा। लेकिन ये हमें तब पता चलेगा जब हम पूरे फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे। तो सिंपली हमें पता चल जाएगा कि हमें परचेज़ कितनी करनी है। अंदाजे से तो नहीं परचेज़ करेंगे ना, तो हम करके देखते हैं। 140 जो कि एरिया था पूरे बाथरूम का, उसमें से माइनस कर लेंगे एक टाइल का एरिया जो कि था 2। ठीक है, सॉरी, डिवाइड कर लेंगे हम इसको, हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो 140 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 70। इसके 70 टाइल्स अली को परचेज़ करनी है जब वो अपने बाथरूम की फ्लोरिंग करवाना चाहता है टाइल्स से। ठीक हो गया। एक और प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं, बहुत ही आसान है जी। लास्ट ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको भी गौर से देखिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारी टेस्ट में भी आते हैं और एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक इस तरीके का शेप है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि ये एक प्लॉट है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है हर प्लॉट हमारा स्क्वायर शेप में नहीं होता, रेक्टेंगल शेप में नहीं होता। ठीक है, तो इस शेप का हमारा एक प्लॉट है जिसका हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ समझ लेते हैं, फिर एरिया मालूम करना बड़ी आसान सी बात है।
यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकती हूँ। एक तो ऑलरेडी ये है, यहाँ पर इसके 2 हिस्से हैं। अगर या तो मैं इस तरफ चलूँ या तो मैं इस तरफ चलूँ। अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ तो मेरे पास एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, ये मुझे स्क्वायर शेप लग रहा है तो एक स्क्वायर ये हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास 3 शेप्स हैं। सिंपली 3 शेप्स का, तीनों शेप्स का हम जब एरिया निकालेंगे और प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरी फिगर का एरिया मालूम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि कहीं पर हमें डेटा दी गई है, कहीं पर डेटा हमें ख़ुद मालूम करनी है। तो जहाँ से डेटा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसका एरिया मालूम करते हैं, एरिया 1, ऑलराइट, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। ये पूरी की पूरी लेंथ 10 है और यहाँ पर कितना हो गया 6 ब्रेथ। तो L मल्टीप्लाई बाय B, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 हमारा हो गया। यहाँ से लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना हो गया 6, ऑलराइट। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा हमारा 60, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को हम 2 लेके चलते हैं, एरिया 2, ठीक है। चले देखते हैं इसको हम इसमें से वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ ये पूरा एरिया जो है हमारा वो 50 मीटर्स का है। हमें मालूम करना है सिर्फ इसका एरिया। तो इसमें से जब हम ये वाला पार्ट माइनस कर लेंगे जो कि ये 6 मीटर है तो हमें बकाया इसका पता चल जाएगा। तो इट मीन्स के 15 को माइनस कर लेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल्स टू 9। लेंथ हमें पता चल गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमें पता चल चुकी है, ये जो है हमारे पास 9। अब देखते हैं ब्रेथ कितनी है। ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी दी गई है जो कि 5 है यहाँ पर, दैट इज़ 5। तो 9 टाइम 5 इज़ 45 मीटर स्क्वायर। हमने इसको भी मालूम करना है। लास्ट हमारे पास यहाँ पर है ये स्क्वायर, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको हमने खुद फाइंड आउट करना है। आप देखते चलें कि ये जो पूरी लाइन है वो 9 मीटर्स की है, ठीक है। उस 9 मीटर्स में से ये वाला पार्ट हिस्सा जो अगर हम माइनस कर लें तो हमें बकाया यहाँ से पता चल जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं मान के चलूँ कि 9 - 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो लेंथ भी हमारी 2 है, ब्रेथ भी हमारी 2 ही हो जाएगी। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा एरिया 3 है, ठीक है, जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। यहाँ पर 2 × 2 हो गया क्योंकि वो स्क्वायर है। ये हमारा स्क्वायर शेप हो, ठीक है। स्क्वायर शेप में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर भी हमारा 2 है तो ये भी 2 है, फाइन। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 इज़ 4 मीटर स्क्वायर। सिंपली हमने क्या करना है, तीनों एरियाज़ को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये हमने एक फिगर को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, 1, 2 और 3। तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तीनों के एरियाज़ को, तो हमारे पास पूरी की पूरी फिगर का एक एरिया बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं हम लास्ट में एरिया, ठीक है। कितना है हमारा फर्स्ट एरिया, कितना है 60, प्लस कर लेते हैं सेकेंड एरिया कितना है 45, थर्ड एरिया कितना है 4, दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 109 मीटर स्क्वायर। सिंपल, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिगर को समझना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। वही फॉर्मूला है जो हमने कल ईज़िली सीखा था, उसी को अप्लाई करते हुए हमने ये पूरा का पूरा सम सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी वीडियोस को टाइम बाय टाइम देखते रहिए। थैंक यू सो मच।